तो ये जो बात है लोगों ने सीख लिया है और इस प्रकार करते हैं, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे कोई जो इस बात को लेकर पढ़ेगा, मत्ती पुस्तक आज हम पढ़ेंगे। मत्ती पुस्तक 19 अध्याय का 13 और 15 पद पढ़ दीजिए। आज हम पढ़ेंगे बालकों को आशीर्वाद के बारे में हम देखेंगे। पढ़िए एक जन। तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो 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 ही का है। और वह उन पर हाथ रखकर वहां से चला गया। हालेलुया। हाँ, देखिए आपने पढ़ा है, तब चेले लोगों को डांट कर यीशु मसीह ने जो है डांटा है और फटकार लगाई है। क्यों लगाई है? क्योंकि उनको प्रार्थना करने के लिए मना मत करो, परमेश्वर का राज्य ऐसा ही का है। यहाँ हमने पढ़ा है, यहाँ स्पष्ट लिखा है, तब लोगों ने बालकों को उसके पास लाए, तो वह उनके हाथ में रखा और प्रार्थना करने लगे। तभी चेले लोगों ने उन्हें डांटा कि ऐसे मत करो, परमेश्वर के पास मत लेके आओ, यीशु मसीह के पास लेके आओ, मत लेके आओ करके बोला। और यीशु मसीह ने क्या बोला है? उन्हें मना मत करो। अब देखिए यीशु मसीह के चेले लोग जो है हमेशा कहीं ना कहीं टोक रहे हैं। एक दुष्टात्मा पीड़ित व्यक्ति था, वो यीशु मसीह के पास आना चाह रहा था, तो जो है वहाँ पर लिखा है कि वो रोकने लगे, गुरु के पास मत ले जाओ, गुरु बोलते थे, तो बार बार रोकते थे, टोकते थे। अब यहाँ एक और बात आ गई है, स्पष्ट बता रहा है कि अब यहाँ पर बच्चों को मना किया है। बच्चों को जो कह दिया है कि तुम जो है उन्हें उनके पास मत जाओ, गुरु के पास मत जाओ। बच्चे शरारत करते हैं, गंदी हरकत करते हैं, है ना, ऐसे ऐसे काम करते, इसलिए उनको उनके पास मत लेके जाओ। अब जब हम यहाँ पढ़ते थे यीशु मसीह क्या बोला? बच्चों को मना मत करो, परमेश्वर का राज्य ऐसा ही का है। परमेश्वर का राज्य जो है स्पष्ट बताया गया कि परमेश्वर का राज्य कैसा है ना। परमेश्वर का जो राज्य है बच्चों के समान है। बच्चे कैसे होते हैं आपको मालूम है? बच्चे निष्कलंक होते हैं, और बच्चे जो है परमेश्वर ने दिया है, वचन में लिखा है गर्भ का फल परमेश्वर का वरदान होता है। परमेश्वर ने बच्चों को दिया है, और परमेश्वर ने बच्चों को विशेषकर आशीष दी है। अगर बच्चे नहीं होंगे तो आप कैसे बढ़ पाएंगे, बड़े कैसे कहलाएंगे? इसलिए बच्चों को परमेश्वर ने दिया है। उनका मन निष्कलंक होता, अच्छा होता है, और नम्र दीन होते हैं, वो आशीषमय होते हैं, सामर्थ्य से बड़े होते हैं। जब वो छोटे होते हैं तो उनके अंदर बुद्धि होती, समझ होती है, उनके अंदर कोई पाप नहीं होता है। जैसे बढ़ जाते हैं वो पाप के अधीन हो जाते हैं। पर हम इस बात को हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि स्पष्ट लिखा है बच्चों को मना मत करो। यीशु मसीह का कहना है कि बच्चों को मना मत करो। उन्हें आशीर्वाद दिया, प्रार्थना किया, क्योंकि बच्चे परमेश्वर का दिया हुआ भाग है, परमेश्वर को आशीष किया है। यीशु मसीह के पास इसलिए लेके आए हैं लोग कि परमेश्वर को आशीष दे, बच्चों को आशीष दे, कि परमेश्वर ने उनको नियुक्त किया है। इसलिए इस बात को समझना है, परमेश्वर के दिए हुए भाग बच्चे हैं, आशीष हैं, परमेश्वर ने दिया है। वचन में से लिखा है बच्चों को रिश्त ना दिलाएं। कई बार क्या करते हैं? बच्चों को रिश्त दिलाते हैं, कई कुछ करते हैं। ये हमारा एक बात होती है। एक पद को हम पढ़ेंगे, निकालेंगे। इफिसी पत्री 6 अध्याय का पहला पद पढ़िए। जिसको मिल गया वो पढ़े। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। आगे पढ़िए। अपनी माता और अपने पिता का आदर करो, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हाँ, देखिए यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि बालकों को मना मत करो, आज्ञाकारी बनने बताओ। यहाँ लिखा है बालकों, मतलब यहाँ बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, जो बालक हैं, जो है छोटे उम्र के भी हैं और ठीक ठाक है ना। तो उनके क्या करें? आज्ञाकारी बनो, प्रभु में आज्ञाकारी बनो, और बच्चे को आज्ञाकारी मानना सिखाना है, उनको परमेश्वर मार्ग में चलना सिखाना है। उचित है ये प्रभु में। और ये पहली आज्ञा कि अपने माता पिता का आदर करना। बच्चों के लिए क्या दिया? अपने माता पिता का आदर करना, सम्मान करना, ये सिखाना है।
किसी का भी सम्मान करना सिखाना है, परमेश्वर के मार्ग में चलना सिखाना है ना। क्योंकि ये उचित है। इसलिए लिखा बच्चों को रिश्त न दिलाएं, गुस्सा न दिलाएं, उनको चेतावनी देकर परमेश्वर के रास्ते में चलना सिखाएं, पालन पोषण करें, परमेश्वर के मार्ग में चलना सिखाएं। आज के समय में कई बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं, हमारे हों या आप हैं, किसी के भी बच्चे बिगड़ते क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की बात नहीं समझ पा रहे अभी तक। हम उनको रिश्त दिला रहे हैं, गुस्सा दिला रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम होती है। परमेश्वर के मार्ग में चलना नहीं सिखा पाते हैं, इसलिए परमेश्वर की आशीषें उनके जीवन से चली जाती हैं। उनके अंदर गुस्सा प्रवेश कर जाता है, क्रोध प्रवेश कर जाता है, और परमेश्वर के मार्ग में चलना चाहिए, परमेश्वर के मार्ग में चल नहीं पाते बच्चे। परमेश्वर की आशीषें खो देते हैं क्योंकि उनके अंदर रिश्त आता है, गुस्सा आ जाता है, शैतान उनके अंदर अटैक कर देता है, और जो बचपन है उनके जीवन में होता है शैतान छीन लेता है। इसलिए इस बात को समझना है, परमेश्वर के मार्ग में चलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बच्चे को रिश्त नहीं दिलाना। अभी यहाँ पर यीशु मसीह ने साफ साफ रीति बता दिया, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो। अब इसलिए यीशु मसीह वहाँ हाथ रख कर प्रार्थना किया है। छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, जो यीशु मसीह के पास आए हैं, उनके लिए ब्लेस किया, आशीषित किया है। इसलिए आप अपने बच्चे को आशीषित करें, प्रार्थना करें, ब्लेस और दें उनको, परमेश्वर की ओर से आशीष दें उनको, श्राप ना बोले, उनको रिश्त ना दिलाएं, गुस्सा ना दिलाएं। हम कई बार ऐसे करते हैं, बच्चे गुस्सा कर रहे हैं, बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं, तो डंडे से मारे, मरेंगे नहीं। उनके सही मार्ग में इसलिए लिखा है उनको प्रभु की आज्ञा की शिक्षा को देना है, प्रभु की बातें तो पालन पोषण करना, उनको शिक्षा देना है, सही मार्ग में चलने के लिए शिक्षा देना है ना। परमेश्वर की चेतावनियों को समझाना है। इसलिए उनको डंडा भी उठाएंगे तो कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के मार्ग में चलना है। कई बार क्या होता है, कई बच्चे परमेश्वर की नहीं सुनते हैं, माता पिता की भी नहीं सुनते, किसी की नहीं सुनते, अपने मर्जी में चलते हैं। तो छोटे बच्चों को तो मार नहीं सकते, उनको समझा सकते हैं। जब बड़े हो जाते हैं बच्चे तो उनको मारना है और उनको सिखाना है कि परमेश्वर के मार्ग में चलो, उनकी अच्छाई के लिए है, उनकी भलाई के लिए है, ये कोई बुराई नहीं है। आप परमेश्वर के मार्ग में परमेश्वर के बारे में बताएंगे, उनको कोई बुराई नहीं है। क्योंकि आज के समय में कई बच्चे परमेश्वर के मार्ग से भटक चुके हैं, गलत आदतों में चले गए हैं, क्योंकि शिक्षा ना मिलने की वजह से, बाइबल की शिक्षा ना मिलने की वजह से, परमेश्वर के वचन का जो सही जानकारी ना मिलने की वजह से कई बच्चे परमेश्वर को छोड़ दिया है, अपना अपना मार्ग पकड़ लिया है, अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं, है ना। परमेश्वर की सुनते नहीं है, परमेश्वर के हिसाब से चलते नहीं हैं। इसलिए आप लोग इस बात को समझें, आप परमेश्वर में चल रहे हैं तो समझ के चलें और अपने बच्चों को उस मार्ग शिक्षा दें। वचन में लिखा है ना, परमेश्वर की मार्ग शिक्षा देना है, परमेश्वर के बारे में बताना है, सिखाना है। इसलिए जब पढ़ते हैं, मूसा ने बोला है परमेश्वर की मार्ग शिक्षा देना है, उनको पालन पोषण करना है। उठते बैठते चलते समय अपने बाल बच्चों को यही सिखाया करना। क्या सिखाया करना? परमेश्वर को वचन सिखाया करना। मूसा कहता है तुम बच्चे उठते बैठते समय जब भी तुम चलते फिरते हो, वो सब जगह परमेश्वर को वचन आपके जीवन में कार्य करना है। आपका हर पल परमेश्वर को वचन आपके जीवन में कार्य करना है। ऐसे कई लोग हैं अभी भी परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान नहीं देते हैं, है ना। इसलिए लिखा है अपने बच्चों को, अपने परिवार को इस बात को बताना जरूरी है ना, क्योंकि शैतान को अवसर नहीं मिल रहा है। शैतान को अवसर मिलेगा तो क्या होगा? आशीष खो बैठेंगे। इसलिए बच्चों को उसी मार्ग शिक्षा दें, परमेश्वर के में चलने के लिए शिक्षा दें, उनको सिखाएं, आयतें सिखाएं, प्रार्थना करना सिखाएं। प्रार्थना करना जरूरी है और वो प्रार्थना निकल के उनके जीवन के हिस्सा चला जाएगा। बच्चों को सिखाएं, पूरे परिवार को सिखाएं, परमेश्वर को वचन सिखाएं। जब आप वचन सिखाते हैं तो बच्चे परमेश्वर के मार्ग में चलेंगे, परमेश्वर की आशीष पाएंगे। जो आप सोच रहे हैं वो होगा उनके जीवन में, नहीं तो क्या होगा? आशीष से वंचित हो जाएंगे, परमेश्वर के मार्ग में चल नहीं पाएंगे। बच्चे जो आशीष मिलने चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप इस बात को समझना है, परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए शिक्षा, सही शिक्षा देना है जरूरी है कि बच्चे परमेश्वर के दिव्य भाग हैं, उनको आशीर्वाद देना, आशीषित करना है, ब्लेस देना है, ये कर्तव्य बनता है ना। इसलिए आप इस बात को समझें, परमेश्वर की ओर से दिया गया एक संस्कार होता है। बच्चे, छोटे बच्चे हो बड़े बच्चे हो, सबको एक सही शिक्षा देना है, वो भी वचन के अनुसार। अब पहले अन्य जाते थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे, नाना प्रकार के जीवन बिता रहे थे, अपने मर्जी में चल रहे थे, जैसे आपके मन में आ रहा था वैसे कर रहे थे। इसलिए इस बात समझना है, आप पुराना जीवन अब अलग छोड़ दिया है, एक नया जीवन है। अब मसीह में आ गए हैं तो मसीह के हिसाब से जीवन बिताएं, परमेश्वर में चलने के लिए एक सही जीवन बिताएं।
बच्चों को उसी मार्ग शिक्षा दें जिसमें परमेश्वर में चलना है, परमेश्वर की मार्ग शिक्षा दें। संसार की शिक्षा न दें, संसार की शिक्षा अधूरी है। परंपराएं, रीति रिवाज, संसार की जो बातें हैं अधूरा है। तो आप मसीह में आ जाते हैं तो मसीह के हिसाब से चलना शुरू करें। परमेश्वर की आशीष तभी खोते हैं जब परमेश्वर के मार्ग में नहीं चलते हैं। आज के समय में कई युवा लोग परमेश्वर की नहीं सुनते हैं, न किसी की सुनते हैं, अपनी मर्जी में चलते हैं। यही माता पिता का एक बड़ा गलती है। मम्मी पापा को बड़ी गलती होती है कि परमेश्वर के मार्ग के बारे में नहीं बताते, यीशु मसीह के बारे में नहीं मालूम, किसी के बारे में नहीं मालूम, परमेश्वर के बारे में नहीं मालूम, प्रार्थना करना, आराधना करना नहीं मालूम। इसलिए इस बात को समझें, आप परमेश्वर में चलने के लिए सिखाना है, क्योंकि आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं बच्चे। परमेश्वर का दिया हुए भाग हैं बच्चे, उनको आशीष देना, ब्लेस करना है। श्राप नहीं बोले, आने वाले भविष्य के वही है और कोई नहीं है। इसलिए उन बच्चों को आशीष दें, उनको ब्लेस दें, कि बच्चे परमेश्वर की ओर से दिया हुआ भाग है ना। इसलिए यीशु मसीह ने क्या किया है, उनको आशीष दिया है, प्रार्थना किया है और विदा कर दिया है। चेलों ने मना किया है, चेलों ने बोला उनको मत आने दो यहाँ पर। बड़ी शरारत करते हैं, गुस्सा करते हैं, है ना, और उनके मन में जो है वही करते हैं और कोई फालतू ऐड नहीं करते हैं। बच्चों के मन में एक सही भावना है, बच्चों के मन में एक आशीषित, एक शुद्ध मन है, स्थिर है। इसलिए जो है वो जो है अच्छे से सोचते हैं, सच बोलते हैं, वो गलत नहीं बोलेंगे, है ना। तो इस बात को समझना है। इसलिए चेलों ने ये बात पहचाना नहीं, उन्हें डांटने लग गए, इन्हें मत लेके आओ यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए, क्यों लेके आए हो, इनको यहाँ से हटा दो, इनको छोड़ो इनको। तब यीशु मसीह ने देख लिया है और कहा है उन्हें मना मत करो, उनको मेरे पास लेके आओ। और प्रार्थना किया और कहा है परमेश्वर का राज्य ऐसा ही का है। ये परमेश्वर का राज्य क्यों ऐसे बोला है, क्योंकि उनके मन के अंदर जो है दीनता है, नम्रता है, सहनशीलता है, धीरज है, हर बात सह लेता है, आपकी डांट को भी सह लेता है, समझना है, आपके हर एक बात को सह लेता है। बच्चे का मन जो होता है सारी बातों को सहता है, पलट के जवाब नहीं देता है। जब बड़े हो जाते हैं तो पलट के जवाब देने लग जाते हैं। जब आप मारते हैं तो बच्चे कुछ नहीं बोलते, चुपचाप सह लेते हैं, चुप हो जाते हैं, डांट को सहते हैं, क्योंकि बच्चे हैं, वो पलट के जवाब नहीं दे सकते। इसलिए बोला है परमेश्वर का राज्य ऐसा ही का है। मतलब परमेश्वर का राज्य बालकों के समान है क्या? परमेश्वर का राज्य ऐसा ही है। परमेश्वर ने उनको जो है आशीष दिया है, उनका निष्कलंक मन है। इसलिए वचन में लिखा है धन्य है जिनके मन शुद्ध हैं, वो परमेश्वर के राज्य को देखेंगे। परमेश्वर के मन के अनुसार आप चलना है, तभी परमेश्वर के राज्य में जा पाएंगे। बालकों के समान बनना है। अगर बालकों के समान नहीं बनेंगे, आज्ञाकारी नहीं बनेंगे, अनुशासन में जीवन नहीं बिता पाएंगे, तो परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में नहीं आएगी, वो छिन जाएंगी। कभी कभी हम खुद बच्चों का जो है भविष्य को छीनने वाले बन जाते हैं। कभी कभी हम खुद जो उनको जीवन मिलना चाहिए था उस जीवन को खो देते हैं। कई बार हम उन जो आशीषों को खो देते हैं जो बच्चे को परमेश्वर ने रखी है। माता पिता की ये गलती भी होती है, उस गलती की वजह से वो आशीष खो देते हैं। इसलिए परमेश्वर के मार्ग शिक्षा देना जरूरी है, परमेश्वर का वचन सिखाना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर को नियुक्त किया है, आशीषित किया है। प्रत्येक बच्चे को परमेश्वर की ओर से आशीष मिलती है। उनका भविष्य परमेश्वर तय करता है। बच्चों का आशीष परमेश्वर की ओर से मिलती है। जैसे यूसुफ के जीवन में परमेश्वर ने आशीष दिया है, इसहाक के जीवन में परमेश्वर आशीष दिया है, परमेश्वर की मार्ग की शिक्षा मिली है। शामिल के बारे में देखते हैं, शामिल के पुस्तक जब पढ़ते वहाँ लिखा है हन्ना ने अपने पुत्र को जब दूध छोड़ दिया था तब मंदिर में जाकर छोड़ दिया है। तो परमेश्वर की शिक्षा उसको मिलती रही, परमेश्वर के मार्ग में चलने की शिक्षा उसको मिलती रही। समझना है, एली के पास रहा है और बड़ा होते होते परमेश्वर के मार्ग में चलने लगा और परमेश्वर की बातें सीख गया और परमेश्वर उसे बातचीत करने लग गया। जब परमेश्वर की मार्ग शिक्षा उसको सही मिली है तो उसको परमेश्वर बातचीत कर रहा है। एक भविष्यवक्ता बन गया कि नबी बन गया। ऐसे कई लोग हैं, जितने बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो कई कुछ बन जाते हैं। कोई जॉब करते हैं, बिजनेसमैन बन जाते हैं, कई कुछ परमेश्वर को तय करता है। जब सही शिक्षा मिलेगी तभी तो आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो आशीष नहीं मिल पाएगी, खो देते हैं। तो आज इस बात को समझना है, परमेश्वर के मार्ग में चलने की शिक्षा देना है, परमेश्वर के बारे में बताना है बच्चों को। छोटे हो बड़े हो जितने भी बच्चे हैं सबको परमेश्वर के मार्ग में चलने की शिक्षा देना है। ये बचपन से ही परमेश्वर के बारे में सिखाना है। जब हम जो पढ़ते हैं व्यवस्था वहाँ लिखा है उठते बैठते चलते समय परमेश्वर के बारे में बताना है, सिखाना है।
परमेश्वर के मार्ग की शिक्षा देना है। कई लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सिखाते हैं, परमेश्वर के बारे में बिल्कुल शिक्षा नहीं देते हैं। एक पद को हम पढ़ लेंगे, एक निकालना है मेरे साथ में, व्यवस्था विवरण। देखिए जब हम इसमें पढ़ते हैं 6 अध्याय में, तो वहाँ लिखा है परमेश्वर के मार्ग की शिक्षा देना है। ठीक है, तो यहाँ उठते बैठते समय, चलते समय परमेश्वर के बारे में सिखाना है किसको, बच्चे को। और ये टीका का काम दे, ऐसे लिखा है। टीका का मतलब बोल रहे हैं 24 घंटे आपके सामने रहे कौन, वचन, परमेश्वर को वचन आपके सामने रहना है ना। अगर आपके सामने वचन नहीं है तो आप चलते फिरते इस समय कैसे बालकों को सिखाएंगे। पढ़िए 6 अध्याय का, पढ़िए 7 पद पढ़िए। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलाते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। आगे, और इन्हें अपने हाथ पर सिंह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टिके का काम दे, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। है ना। तो देखिए उठते बैठते चलते समय है ना, परमेश्वर के बारे में सिखाना है, सुनाना है और वचन बताना है। इसलिए इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है ना। उठते बैठते समय इस बात को बताना ज़रूरी है। इसलिए लिखा है, ये मूसा जो बात को लेकर बता रहा है, आज्ञा के विषय में आता है। और लिखा है तुम बच्चों को सिखाए करना, क्या बटना, उठते बैठते चलते समय लेटते समय चर्चा किया करना, परमेश्वर के बारे में बताया करना, सिखाए करना है। और परमेश्वर को वचन अपने बांधना है, घर में रखना है ना, आंखों के सामने रहना है, टीका का काम दे, और चौखट में लगाना, बाजू में लगाना है, वचन लिखना है। वचन को लिखेंगे उसको आपके सामने रहेगा, याद रहेगा। और आप क्या करते हैं, आप नहीं करेंगे ऐसा, है ना। आप बच्चों के बारे में तो ज़्यादा ध्यान देते हैं, पर आप वचन के बारे में ध्यान नहीं देते हो। ये क्या सिखाना बच्चों को, वचन सिखाना है। परमेश्वर को वचन बच्चों को सिखाना जरूरी है। जब आप बच्चों को सिखाएंगे तब वो आशीषित होंगे, ब्लेस होंगे, परमेश्वर की ओर से आशीष मिलेगी कि बच्चे परमेश्वर का दिया एक भाग हैं। इसलिए लिखा है उठते बैठते चलते समय परमेश्वर के बारे में चर्चा करना, समझाया करना, सिखाया करना। घर में बैठते समय, मार्ग में चलते समय कहानी बताया करना, बच्चों को परमेश्वर के बारे में बताना, भजन गाना उनके सामने, आराधना करना है। यही सबसे बड़ी चूक हो जाती है कि हम अपने बच्चों को परमेश्वर की मार्ग की शिक्षा नहीं दे पाते हैं। संसार की शिक्षा खूब मिल रही है उनको, यूट्यूब व्हाट्सएप के द्वारा आजकल बहुत शिक्षा मिल रही है उनको। आप सिखाने की जरूरत नहीं है, ये वचन तो हमें सिखाना पड़ रहा है ना। कई जरिए उनको फेसबुक के द्वारा आपको अच्छी शिक्षा मिल रही है, छोटे छोटे बच्चे आराम से सीख जा रहे हैं। वो शिक्षा मिल गई है और वचन की शिक्षा नहीं मिल पा रही है। वचन जो सीखना चाहिए, बताना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। इसलिए लिखा है अपने बच्चों को यही सिखाया करना। क्या सिखाया करना, संसार की बातें नहीं, वो लाभदायक नहीं है। ये वचन लाभदायक है, आपको आशीष देगा, आपके बच्चों को आशीष देगा, आपके परिवार को आशीष देगा। इसलिए ये वचन सिखाया करना बच्चों को। इसलिए आशीषित की ओर से परमेश्वर ने आशीष किया है, परमेश्वर ने ब्लेस किया उनको, बच्चों को आशीष से भर दिया। इसलिए बोला परमेश्वर का राज्य ऐसा ही का है, आने वाला भविष्य है वो, कल है वो। इसलिए परमेश्वर ने उनको आशीषित किया है। तो आप लोग इस बात को समझें। आज अपने जीवन को परमेश्वर को हाथ समर्पित करना है, प्रार्थना करना परमेश्वर से। हर एक जन परमेश्वर को ब्लेस मिलना है, अपने बच्चों को आशीष मिलना है, आपके परिवार को आशीष मिलना है। जो आपके बच्चे हैं परमेश्वर की ओर से आशीषित होना है। इसलिए आप लोग इस बात को लेकर प्रार्थना करना है। कई लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करते नहीं है। बच्चों को परमेश्वर ने दिया है, उनके लिए प्रार्थना करें, बच्चों के लिए प्रार्थना करें। आपका डेली का कर्तव्य होना है। जितने भी यहाँ पर माता पिता बैठे हैं, सब लोग अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना है कि वो लोग परमेश्वर के मार्ग में चलें, शिक्षा पाएं और प्रभु में बढ़ें। संसार की शिक्षा न पाएं, संसार की शिक्षा अधूरी है, यही तक सीमित है। इसलिए हर एक जन परमेश्वर के मार्ग से शिक्षा पाएं, आशीष होंगे, ब्लेस होंगे। आपके बच्चों को यही सिखाओ, वचन सिखाओ, संसार की बातें मत सिखाओ। आप संसार की बातें सिखाएंगे कुछ नहीं मिलेगा।
वो नरक में जाएंगे, परमेश्वर के राज्य में नहीं जा पाएंगे। इसलिए हर एक जन इस बात को समझे। यहाँ व्यवस्था में जो पढ़ा है हमने, इसलिए यहाँ लिखा है उठते बैठते चलते समय जैसे भी स्थिति में हैं आप वचन को सिखाएं, अपने बच्चों को परमेश्वर के मार्ग में चलना सिखाएं। ज़रूरत है ये वचन की, ज़रूरत है आज है प्रार्थना करने की, बच्चों को आशीष करने की, ब्लेस देने की, परमेश्वर की ओर से आशीष देने की ज़रूरत है। उनको वंचित ना करें। परमेश्वर की ओर से जो आशीष मिली है उससे आशीष से वंचित मत करें। आप हैं उसके जिम्मेदार। आज आप वचन को मनन नहीं कर रहे, आप नहीं सिखा रहे, तो आप इसके जिम्मेदार हैं और उनका भविष्य आप छीन रहे हैं। समझना है, आज वचन आप नहीं सिखा रहे तो उनका भविष्य आप छीन रहे हैं। परमेश्वर ने उनको नियुक्त किया है, हर एक पद पर परमेश्वर रखेगा उनको, सरकारी जॉब में लेके जाएगा बच्चों को। समझना, और आप परमेश्वर के मार्ग में नहीं चलना सिखाएंगे तो वो तरक्की नहीं कर पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनको आशीष को दे नहीं पाता है। ये वचन आपको ताकत देता, बल देता, बच्चों को बुद्धि देता है। इसलिए परमेश्वर के मार्ग की शिक्षा देना शुरू करें, उनको आशीष देना शुरू करें। श्राप ना बोलें बच्चों को। परमेश्वर की ओर से आशीषित किए हुए बच्चे हैं। परमेश्वर ने गिफ्ट दिया है, वरदान दिया है, किसी न किसी बच्चे को टैलेंट दिया है, उसको निखारें, आगे बढ़ाएं। और आप प्रार्थना करें अपने बच्चों को, परमेश्वर की ओर से आशीष मांगे। मेरे प्रियो भाइयों बहनों, आज इस वचन को पढ़ा है, आपने जाना है सच्चाई को, वचन के अनुसार आप प्रार्थना करें। यीशु मसीह ने बोला है उनको मना मत करो, मेरे पास लेके आओ, और प्रार्थना किया और विदा कर दिया। समझना, यीशु मसीह ने अपने बच्चों को प्रेम किया है, आपसे भी प्रेम करता है, आपको भी सिखाता है। और कई बार संसार के लोग डांटते फटकारते हैं, यीशु मसीह के बारे में चलने की शिक्षा नहीं दे पाते हैं। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें और प्रार्थना करें। प्रभु से कहें, प्रभु मेरी ज़िंदगी में कार्य करें, मेरे परिवार में कार्य करें। और एक जन अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें और प्रार्थना करें। अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। आज विशेषकर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, हर विषय के लिए प्रार्थना करते हैं। आज ज़रूरत है अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करने के लिए। कई बिगड़ रहे हैं बच्चे, संसार में खो चुके हैं, यूट्यूब व्हाट्सएप में चले गए हैं, कई जगह चले गए हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम चला रहे हैं। जवान बालक, बच्चे, बालकियाँ जितने भी हैं, जितने भी युवा लोग हैं, आज नष्ट हुए चले जा रहे हैं, संसार में खो गए हैं। बच्चे आने वाली पीढ़ी है, भविष्य है, और वो अपना भविष्य को बिगाड़ चुके हैं। परमेश्वर के बारे में शिक्षा सही से नहीं मिल पा रही है। तो प्रार्थना करें। आज आंखों को बंद करेंगे, हम 5 मिनट उसको प्रार्थना करेंगे। अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। प्रत्येक जन अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। वचन के अनुसार आशीष दें उन बच्चों को, उनकी आशीष से आप न छीनें। उनको आशीष जो परमेश्वर की ओर से मिलना है, तो आप वचन सिखाना है, उनको आगे बढ़ना सिखाना है, उनको यही बोलना है, यही आपका कल है। संसार की बातें नहीं है, आप वचन की बात बताएं उनको। वचन में आप चलेंगे तो आप आशीष होंगे। वचन की बात उनको कहें, बोले, उनको समझाएं। आप वचन में चलेंगे तभी आप आशीषित होंगे, नहीं तो आपकी आशीष छिन जाएगी। आप आगे बढ़ पाएंगे, आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु में चलेंगे।